अनडाउटेडली वी ड्रू फर्स्ट ब्लड ऑन द फ्लोर. जो बारात घर का जो फर्श था वो संगमरमर का था, लेकिन वो इट वॉज नॉट हाईली पॉलिश्ड. So what happened that everyone who was dancing, not just me, all of us who were dancing, on the third or the fourth day, we would develop blisters and then खून निकलता था. And it was an everyday affair for the whole month. So I think for about 5 to 7 years we did practice over there, and it was like our karm bhumi, drawing first blood every day. But of course, beyond this, it was pure adrenaline and so much of energy. वहाँ पे the atmosphere was very different because it was a closed space. And to prevent music from disturbing the neighborhood colony houses, the doors had to be kept closed. तो अंदर जब वो ढोल बजाते थे तो ढोल का जो वाइब्रेशन था, it was so resounding in a closed space, बोन्स तक अंदर घुसता था. And you know, it was flying. शेर के मुंह खून लग गया था because it was pure unadulterated fun. So हम लोग को जब स्टेप्स सिखाते थे इन द इनिशियल बिट, उस टाइम इतने स्टेप्स याद नहीं रख पाते थे. तो रात को जब सोते थे तो द स्टेप्स दिमाग में चलते थे कि इसके बाद ये वाला वो वाला होना है. एंड दैट केप्ट द डिजायर टू कम बैक एवरी डे ऑन. When I entered in the class first time, I thought it's difficult for me. I will not be able to perform. But gradually, I learned everything because they taught us everything very nicely. And whenever I faced problem, I took their help and they helped me. I enjoyed a lot. I enjoy a lot every year. Actually, it's like a family now. So every year we wait for this day when this Garba Dandiya will start. We meet again. All of us will have a get together. We'll have a good time again. So everybody wait for this. जो गुरुजी लोग थे, they would come to us when we were doing a movement. और थोड़ी बहुत अगर गलती करते थे तो कुछ गुरुजी तो बहुत डांट के समझाते थे और कुछ गुरुजी लोग प्यार से समझाते थे. तो आफ्टर द करेक्शन ऑफ द मूवमेंट, जो उस मूवमेंट को करने में मज़ा आता था, दैट इज समथिंग विच इज़ अनपैरेलल्ड. दिस हैपेंड ऑन नंबर ऑफ ओकेजन्स. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. हम लोग अपनी 34 डेज की ट्रेनिंग करने के बाद वी वुड डू आवर ओन फंक्शंस ऑफ लोकल सब. एंड फिर हम लोग दिल्ली में जगह जगह जाते थे जहाँ गुजराती समाज के फंक्शन होते थे अलग अलग. ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स व्हेन वी फिनिश डांसिंग, हमारे पास वहाँ के लोकल जो लोग आके पूछते थे कि क्या आप हमारे घर में एक शादी है वहाँ परफॉर्मेंस देंगे. सो दैट वाज लाइक अ काइंड ऑफ मोमेंट वेयर वी रियलाइज इट, ओके वी आर समबडी, थोड़ा सा ज्ञान आ गया है. आई यूज अ टर्म कॉल्ड GOE, ग्रुप ऑफ एनवी. सो वी आर, कहते हैं ना पुराना ऐड था ओनिडा का, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड. सो वी आर लाइक दैट ग्रुप ऑफ एनवी. हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं लोकल सब के, बिकॉज हमारे स्टेप्स आर कोरियोग्राफ्ड ट्रू टू द गुजराती ट्रेडिशनल स्टाइल. हमारे में मॉडर्न कुछ नहीं है, बॉलीवुड का कुछ नहीं है. सो व्हेन वी डू आवर स्टेप्स वेयरएवर वी गो, जो बाकी लोग डांस करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो उसमें जेन्युइन गुजराती होते हैं, नॉन लोग सब गुजराती होते हैं, वो तो गुजराती स्टेप करते हैं. एंड प्लस द यंगर जनरेशन गुजराती ऑल्सो वॉन्ट्स टू डू सम बॉलीवुड स्टेप्स. So we stand out as doing only traditional steps. And of course, when we go to other Delhi crowd where they only do Bhangra, obviously, they envy us because we know the steps. So that's a great achievement we feel. I still remember 2006. I thought that in 2006 I started. Now we have come so far. I thought last year only we joined. And now it's a part of family. Completely. इससे पहले नवरात्र आई नेवर सेलिब्रेटेड एक्सेप्टिंग दशहरा या उसके पहले अष्टमी पे मदर सिर्फ बोलती थी कि बेटा एक दिन अंडा मीट मत खाओ. सो आई वुड नॉट ईट ऑन वन ऑफ दोज नाइट्स. दैट्स ऑल दैट नवरात्रि मेंट टू मी. नाउ नवरात्रि एक्चुअली स्टार्ट्स 34 days prior for me. So it's not Navratri, it is 34 Ratri. Because our model in Lokutsav has been, जिस दिन दशहरा के पहले हम अपना फंक्शन करते हैं, 30 days की ट्रेनिंग plus 2 days of the test workshop and 1 more day spared. So roughly 34 days पहले हमारा शुरू होता है. In fact, that is how I used to take leave. I was in the army when I joined Garba. So my method of calculating was that 34 days minus Dashera is when I would apply my leave and come to Delhi for those 34 days or 35 days. Amazing. Yeah, very exciting. And you keep yourself busy. I think it's very difficult to describe it in one word or one sentence, but it's like falling in love.
you never fall out of love.